स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। मैं आप लोगों की 9th की आईसीएसई केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आपको जैसे पता है कि किसी भी लैंग्वेज को यदि हम बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, हिंदी जैसे हमें बचपन से ही आती है क्योंकि हमने वो बचपन से ही सीखी है, हम वही बोलते हैं तो हम वो अच्छे से बोल सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती होगी, कुछ स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनको अपनी इंग्लिश को यदि वो समझना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उन्हें इंग्लिश अच्छे से सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उनकी जो भी टर्म्स यूज़ होती है उन्हें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। इसी तरह ये आपका बहुत बेसिक चैप्टर है। यदि आप चाहते हो कि आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बने, आपके जो आगे जितनी भी केमिस्ट्री आने वाली है वो आपको अच्छे से समझ आए, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। आपको इसकी लैंग्वेज केमिस्ट्री की वो समझनी पड़ेगी। इसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स है स्टूडेंट जो आपको आनी चाहिए, जो आगे आपके हर एक चैप्टर में यूज़ होती है। उन टर्म्स को यदि आप कंबाइन करके एक बेसिक चैप्टर में पढ़ लेते हैं तो आगे आपके लिए वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यदि हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि आप अपने आसपास, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, या फिर मैं अपनी खुद की या फिर आपकी बात करूँ तो अब आप, मैं या फिर अपने आसपास ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट वो सब एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, वो सब एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट स्टूडेंट यदि मैं बात करूँ तो 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। कितने स्टूडेंट एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? अभी तक 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है। 118 एलिमेंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये जितने भी एलिमेंट्स थे इनका 118 एलिमेंट का सभी का डिस्टिंक्ट नेम है, इनकी आइडेंटिटी है, इनका नेम अलग अलग है सभी का। ठीक है, तो इनकी स्टडी को इजी और सिंपल वे में करने के लिए हमारे कन्वीनियंट के लिए साइंटिस्ट ने एक चीज़ सोची। उन्होंने थोड़ा फाइंड आउट किया और सोचा कि क्यों ना हम इनको एक शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट जो वो शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करने का सोच रहे थे वो और कुछ नहीं, क्या था, सिंबल्स थे। ठीक है, तो स्टूडेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंबल्स का क्या किया, डिस्कवर किया कि हम स्टडी को ईजी बनाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं। स्टडी को इजी बनाने के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट? सिंबल्स का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं उन्होंने सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, एलिमेंट्स को सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट किया होगा। तो यदि हम बात करें स्टूडेंट सिंबल्स, फर्स्ट तो यही आना चाहिए कि यदि सिंबल्स आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि सिंबल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट, सिंबल और कुछ नहीं है, क्या है, जो एलिमेंट्स थे उनको शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका था। तो सिंबल्स क्या थे स्टूडेंट्स? एलिमेंट को शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका था। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ये डेफिनेशन मिलेगी इसकी, द स्पेसिफिक एब्रीविएशन यूज्ड टू डिनोट द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका स्पेसिफिक सिंबल डिनोट कर दिया, उसको स्पेसिफिक कोई चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ से उसको रिप्रेजेंट किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्टकट वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, उसे ही हमने क्या बोल दिया, सिंबल बोल दिया। यहाँ पे आपको एक सिंबल नजर आ रहा होगा, कैपिटल एच से ये डिनोट है, आपको पता चल रहा होगा ये कैपिटल एच से लिखे हुआ है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है स्टूडेंट, उसका सिंबल है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आगे हम जहाँ भी हाइड्रोजन आएगा मैं उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूँगी। जैसे ही मैं उसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करती हूँ स्टूडेंट, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन की बात कर रही है मैम। ठीक है, या फिर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा है बी, कैपिटल बी। ठीक है, अब मैं आपके स्टूडेंट से यदि मैं पूछना चाहूँ कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे क्या लिखा है, तो स्टूडेंट्स का क्या जवाब हो सकता है? कुछ स्टूडेंट्स जिनको सिंबल्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो बोलेंगे मैम आपने ये कैपिटल लेटर इंग्लिश का बी लिखा है। ठीक है, फिर यदि किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वो क्या बोल सकता है स्टूडेंट्स, वो ये बोलेगा कि मैम आपने ये बोरोन को रिप्रेजेंट किया है। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये पक्का बोरोन होगा मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बोरोन का सिंबल है। बोरोन एक एलिमेंट है, उसके सिंबल को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जिन स्टूडेंट्स को सिंबल्स के बारे में नॉलेज था उन्होंने मेरे बी लिखते से ही पहचान लिया कि हम केमिस्ट्री में बी लिख रहे हैं, दैट्स मीन मैम सिंबल लिख रही है किसका, बोरोन का। आई बात समझ में। इसी तरह हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल्स को देखेंगे और उनसे क्या होगा स्टूडेंट, हमें पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। आगे आप चलेंगे तब आपको अपने आप रियलाइज होगा कि साइंटिस्ट ने अपने लिए काम कितना ईजी बना दिया, कितना कन्वीनियंट कर दिया है उसको सिंबल्स रिप्रेजेंट करके एलिमेंट्स के। बहुत सी यदि इक्वेशंस हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी इक्वेशन के बारे में बताती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, Na+ जो कि सोडियम का सिंबल होता है स्टूडेंट, Cl- की रिएक्शन करवा के इसको NaCl में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन है स्टूडेंट। अब ये सोडियम का सिंबल होता है, यदि सिंबल्स ना रिप्रेजेंट किए होते तो आपको क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट, यहाँ पे सोडियम लिखना पड़ता। ठीक है, सोडियम आयन, फिर उसकी रिएक्शन करवानी पड़ती क्लोराइड आयन से, फिर आपको बनाना पड़ता सोडियम क्लोराइड। कितना टिपिकल था इनके वर्ड से लिखना, और उसको हमने कन्वीनियंट करके एक सिंबल से सिर्फ क्या कर लिया, इजी वे में बना लिया। इसीलिए हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंबल को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, समझ आए। तो सिंबल क्या है, सिंबल कुछ नहीं है, सिर्फ एलिमेंट को शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ए सिंबल्स। सिंबल्स के क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने बोला हमारी स्टडी को इजी कर दिया उसने शॉर्टकट वे में, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट, सिंबल होता है वो एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, ए सिंबल इज रिप्रेजेंट ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। तो जो सिग्निफिकेंस है सिंबल का वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट है और इम्पोर्टेंट है कि सिंबल है वो एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर वन एटम को भी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको सिंबल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या किया था, सिंबल्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिंबल्स को क्या किया, सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। कौन से साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन थे। उन्होंने क्या किया, सिंबल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उनके फिगरेटिव सिंबल्स दिए। फिगरेटिव सिंबल्स मतलब उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको फिगर में रिप्रेजेंट किया और बोला कि हम इस तरीके से इनके सिंबल्स देंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक टेबल नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, उन्होंने जो सिंबल्स दिए थे वो फिगरेटिव सिंबल्स थे, मतलब उनके फिगर से रिप्रेजेंट किया उन्होंने एलिमेंट्स को। देखो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल उसने कैसे दिया, डाल्टन ने पॉइंट बनाया बीच में और उसके सर्कल घुमा दिया। ठीक है, ये फिगर दे दिया उसने कि हाइड्रोजन का सिंबल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह कार्बन का आप देख रहे हो, ब्लैक सर्कल की तरह दिया, फिर ऑक्सीजन का ओनली सर्कल की तरह दिया, फॉस्फोरस का इस टाइप से दिया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ये कितना टिपिकल है, आपको खुद को लग रहा होगा। ये सिर्फ यहाँ 5-10 एलिमेंट्स होंगे ओनली, लेकिन हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए हैं। हमें उन सबको मेमोराइज करना है, याद करना है, सिंबल्स भी रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। तो ये सब होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको ईजी वे में लें। ठीक है, हमारे लिए सिस्टमेटिक हो जाए, ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। लेकिन जो जॉन डाल्टन ने था, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए, लेकिन उन्होंने फिगरेटिव दी। स्टूडेंट्स आप देखो, इनको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल और यूज़ करना भी टिपिकल है। यदि ये सब चीज़ें हैं तो इतना ज़्यादा इजी वे नहीं था ये। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस ने क्या दिया उसको मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट, आपकी क्लास है। ठीक है, आपकी क्लास में 20 to 30 स्टूडेंट्स हैं, आपको एज्यूम करना है। ठीक है, एक कंडीशन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें किसी का भी नाम सेम नहीं है। होता है ना कभी कभी क्लास में एक जैसे नाम होते हैं, वैसा किसी का भी नाम नहीं है। 20 to 30 स्टूडेंट है, सबके डिफरेंट नेम्स हैं, सबके डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सबके डिफरेंट नेम और किसी का भी नेम सेम नहीं है, एक कंडीशन है। ठीक है, अब क्या है, आपकी स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट, आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन 30 स्टूडेंट्स का आपको टीचर ने आके बोला कि एक पेपर लो, इस पर अच्छे से इन सबका नेम रिप्रेजेंट करके मुझे फटाफट दो। ठीक है, अब आपको टीचर बोल के चला गया और टीचर ने बोला कि आपको बिल्कुल कन्वीनियंट और इजी वे में फटाफट से नाम लिख के देने हैं। आप जो भी तरीका यूज़ करें उस तरीके को मुझे आके बताएं, लेकिन आपको इजी वे में लिखना है कि हम फटाफट उस चीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, आप सब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। अब कुछ स्टूडेंट थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, सब स्टूडेंट का थोड़ा अपना दिमाग लगाया और जितने भी 30 to 40 जितने भी स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में,
उनका नाम का फर्स्ट लेटर उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोई भी नाम था, फॉर एग्जाम्पल राहुल नाम है तो आपने राहुल का फर्स्ट लेटर आर, ठीक है, उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर आर से राहुल को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में, आपने सबने उनके नाम को क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर से, उनके नाम के फर्स्ट लेटर से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपका, सपोज आपका नाम रचना है, आपका नाम क्या है स्टूडेंट, रचना है। ठीक है, एक स्टूडेंट का नाम रचना है तो आपने क्या किया, उसका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर आर, तो उसके नाम को आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने जितने भी स्टूडेंट थे सबका नाम का फर्स्ट लेटर लेके उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसा हो सकता है, कंडीशन फर्स्ट तो ये थी स्टूडेंट कि आपकी क्लास में नाम रिपीट नहीं है, लेकिन एक ही अक्षर से स्टार्ट होने वाले नाम तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नेम साक्षी है और किसी स्टूडेंट का नेम सार्थक है, दोनों का एस से स्टार्ट होता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, अब क्या करें, हम कैसे इसको डिस्टिंक्ट करेंगे एक दूसरे से। फिर से आप लोगों ने दिमाग लगाया और आपने क्या किया, किसी स्टूडेंट का नाम साक्षी था, ठीक है, और किसी स्टूडेंट का नाम सपोज सुहानी था। ठीक है, दो स्टूडेंट है, दोनों का नाम एस से स्टार्ट है, तो आपने क्या किया, साक्षी का नाम फर्स्ट आपके दिमाग में आया। ठीक है, या फिर आपने कोई वे बनाया होगा जिससे आप स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं, साक्षी का नाम फर्स्ट आया तो आपने साक्षी का एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही सुहानी का नाम आया आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि अब सुहानी का नाम है तो अब आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट कितना आपने दिमाग लगाया और आपने क्या किया, जस्ट सुहानी के नाम का जो फर्स्ट लेटर था उसको लिया एंड अदर जो लेटर थे उसमें से जो आपको कन्वीनियंट लेटर लगा उसको ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एस ले लिया हो, एस एच से रिप्रेजेंट कर दिया हो, या फिर एस यू से कर दिया हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, कौन सी चीज़ आपको कन्वीनियंट लग रही। सो आपका जो सर ने बोला था वो काम पूरा हो चुका है। अब आपने सर को अपनी कॉपी में दिखाया और सर को बता दिया कि आपने किस तरीके से यूज़ किया, और सर को वो तरीका बहुत पसंद आया, सर को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक ईजी वे में इतने सारे 30 to 40 स्टूडेंट्स का नेम एक ईजी वे में ले लिया। ठीक है, और कम जगह भी यूज़ करके आपने उस काम को कर लिया। और क्या किया आपने, स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लेटर था उनको रिप्रेजेंट किया, और जिनके स्टूडेंट के नाम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे थे उनका भी आपने अगला लेटर लेके उस नेम को लिख दिया। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है सेम वही चीज़ किसने बताई थी, जे बर्जीलियस ने बताई थी। आगे चल के हम पढ़ते हैं। आप इस एग्जाम्पल से यदि याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप कहीं नहीं भूलोगे। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट एग्जाम्पल था, देखिए स्टूडेंट जे बर्जीलियस थे, उन्होंने जो सिम्बल्स एलिमेंट के सिम्बल्स रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था वो बेस्ट था, आज तक हम वही यूज़ कर रहे हैं। जो भी एलिमेंट्स है जिनको हम याद रखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सिम्बल्स दिए हुए थे उन्हीं पे याद रखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हिज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट शुड बी यूज एज इट्स सिम्बल। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने जितने भी स्टूडेंट थे उनका फर्स्ट लेटर था उसको सिम्बल्स की तरह यूज़ किया, यही बोला मैंने। ठीक है, बट इन सम केस हिज सजेस्टेड सिम्बल्स डिड नॉट एग्री बिकॉज सम सिम्बल्स वर बेस्ड ऑन द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी जो एग्जाम्पल में नहीं ली है हमने। क्या किया था स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे जिनका नेम था वो उनके सजेस्टेड के अकॉर्डिंग नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट 11 नंबर पे एक एलिमेंट आता है सोडियम। 11 नंबर पे एलिमेंट क्या आता है स्टूडेंट, सोडियम आता है। ठीक है, यदि 11 नंबर पे सोडियम आता है तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सोडियम। ठीक है, ये सोडियम है, इसका स्टूडेंट सिंबल होता है Na, बट सोडियम की स्पेलिंग तो हमारी एस से स्टार्ट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस इसका सिंबल एस होना चाहिए, और यदि एस पहले आ चुका है तो SO SD SI कुछ भी हो सकता है, बट इसका सिंबल इनमें से कुछ नहीं था, सिंबल सोडियम का Na होता है। तो बेटा ये किस पे बेस्ड था, ये लेटिन वर्ड पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, लेटिन नेम पे बेस्ड था, क्योंकि सोडियम का लेटिन नेम स्टूडेंट नेट्रियम होता है। सोडियम का लेटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम होता है, इसलिए उसका जो सिंबल है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, Na से होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उन्होंने यही रूल्स दिए थे। अब उन्होंने कैसे कैसे सिंबल्स किए वो हम थोड़ा सा एक बार रूल्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। अभी हम फटाफट केमिकल सिंबल्स को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया था उसका एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो समझाया वही है। केमिकल सिंबल्स, एलिमेंट हैज बीन असाइन्ड ए पर्टिकुलर सिंबल, दिस हैज बीन डन एज फॉलोज। The first letter of the English name of the element has been taken as a symbol for that element and written in capital alphabet। बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला था फर्स्ट लेटर लिया उन्होंने, तो इन्होंने यही बताया कि फर्स्ट लेटर लेते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे एक टेबल दिख रही होगी स्टूडेंट, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंग्लिश नेम हाइड्रोजन ही होता है, तो हमने उसका कैपिटल लेटर से सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया, एच से, ठीक है। अब आपको आज के बाद हमेशा याद होना चाहिए, कोई भी केमिस्ट्री में यदि एच लिख रहा है तो आपका आंसर सीधा हाइड्रोजन आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इंग्लिश नेम ऑक्सीजन ही होता है, उसका सिंबल O होता है, ठीक है। आयोडीन का I होता है और कार्बन का C होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, व्हेन द नेम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट स्टार्ट विद द सेम अल्फाबेट, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया साक्षी और सुहानी का, उनका सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनिशियल लेटर ऑफ द नेम इन कैपिटल अलॉन्ग विथ इट्स सेकेंड लेटर इन स्मॉल वाज यूज्ड, ठीक है। फर्स्ट लेटर लेंगे वो तो कैपिटल में लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल साक्षी का यदि हम ले तो एस लिया था, सुहानी का फर्स्ट लेटर तो हम कैपिटल लेंगे, लेकिन बाद में जो लेटर यूज करेंगे हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम, फॉर एग्जांपल यदि मैं एच ले रही हूँ तो उसको हम स्मॉल में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, यदि हमने वैसे आपके नेम के एग्जाम्पल ही यदि हम अभी ये देखते हैं तो होता है कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट और क्रोमियम। आप देख रहे होंगे सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कार्बन भी सी से स्टार्ट होता है, लेकिन कार्बन को हम सी दे चुके हैं ऑलरेडी, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है सी, ठीक है। कार्बन का सिंबल सी है, तो यदि अब हम कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम इन सबका देना है तो हम सी नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंट उनका अगला लेटर हमें लेना होगा। तो स्टूडेंट कैल्शियम का जो साइंटिस्ट ने नेम दिया वो Ca दिया, कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट किया, Ca से किया, और जो क्लोरीन था उसको किससे किया स्टूडेंट, Cl से किया। देखो क्लोरीन का L ले लिया लास्ट में, कोबाल्ट को CO से किया, क्रोमियम में C और R लिया, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने इस तरीके से क्या किया था स्टूडेंट, रिप्रेजेंट किया था। समझ आए यहाँ तक। अब आ गए स्टूडेंट लेटिन नेम। इन मैनी केसेस सिंबल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लेटिन नेम्स। बहुत से केसेस में सिंबल्स से उनके लेटिन नेम से डिराइव हुए थे, उसका मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको सोडियम देके बता दिया है, ठीक है। इसी तरह गोल्ड होता है बेटा, आयरन होता है, इन सबके लेटिन नेम्स आपको यहाँ पे टेबल में दिख रहे हैं, उन्हीं के लेटिन नेम के अकॉर्डिंग इनका नेम होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपको इन सिंबल्स, ये सिंबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्स याद होनी चाहिए। एलिमेंट का यदि कोई लेटिन नेम का सिंबल है तो वो लेटिन नेम आपको आना चाहिए और सिंबल भी आना चाहिए, ओके। इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट से सिर्फ 10 याद करो, एटॉमिक नंबर 10 तक, फर्स्ट टू 10 तक, फिर उसके बाद में आपको क्या याद करना पड़ेगा, आगे आगे मूव करते जाओ, 10 करके याद करो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा सिंबल्स का पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। सिंबल्स हमने देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया सिंबल्स का, जॉन डाल्टन थे उन्होंने फिगरेटिव रिप्रेजेंट किया, और जे बर्जीलियस थे स्टूडेंट, उन्होंने जो वे दिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको सामने टेबल दिख रही है मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की, वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप ये लिख भी सकते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सब में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एलिमेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन होता है, 1 या 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और उनमें सब्सक्रिप्ट जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्ट जो लगे हुए होते हैं वो कंपोजिशन बताता है, मतलब जितने एलिमेंट्स है या फिर कितने एलिमेंट उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पार्टिसिपेट करें उनका सबका कंपोजिशन में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है हमें, और कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं ये भी हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर, हम वाटर की बात करें स्टूडेंट, वाटर सब जानते हैं, आई होप बहुत से स्टूडेंट वाटर का फॉर्मूला H2O भी जानते होंगे, ठीक है। वाटर है, H2O इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, H2O को ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये H2O है, ठीक है, तो ये क्या बताता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हाइड्रोजन है, H2O वाटर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स है उसके 2 एटम प्रेजेंट, और ऑक्सीजन के स्टूडेंट इसमें 1 एटम प्रेजेंट है,
ठीक है। तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपको बता रहा है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स और कितने एटम्स उसके प्रेजेंट हैं। क्या पता चल रहा है? वाटर है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O होता है। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O होता है, तो हाइड्रोजन के तो इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, और इसमें 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? वाटर बनाते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो ये होता है, हम मोलिकुलर फॉर्मूला को केमिकल फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या केमिकल फॉर्मूला भी हम मोलिकुलर फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है। यदि हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है तो हम एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए क्या है, ए मोलिकुलर फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल सिंबल्स। ठीक है, मैंने आपको सिंबल्स पहले क्यों पढ़ाए हैं? मैंने कहा था आगे काम आने वाले हैं। अब हम हाइड्रोजन तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हम इसको बोलते नहीं है ना, नहीं यूज करते ना। जब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हम सिंबल्स यूज करेंगे, और कितना इजी हो जाएगा सिंबल्स यूज करने में। ठीक है, तो हमारे कन्वीनियंट के लिए काम किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ए मोलिकुलर फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल सिंबल्स एंड सबस्क्रिप्ट नंबर विच इज यूज्ड टू शो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। सबस्क्रिप्ट नंबर बेटा ये होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो इस मोलिकुलर फॉर्मूला में 2 है। ठीक है, समझ आया? और मोलिकुलर फॉर्मूला का स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नॉन एज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया? केमिकल फॉर्मूला भी होता है। चलो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे H2 बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, H2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन है। कौन बता रहा है? वो सबस्क्रिप्ट नंबर। सबस्क्रिप्ट में बेटा 2 लिखे हुआ है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम किसके हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के हैं। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल लेके समझाया था, H2। ठीक है, H2 वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है, इसमें 2 एटम तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, और इसको किसका फॉर्मूला बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला वाटर का। तो आज से आप वाटर को H2O के नाम से भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके फॉर्मूले से भी। ओके स्टूडेंट, समझ आया यहाँ तक? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ चुके हैं सिंबल्स क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडिकल्स। व्हाट इज द रेडिकल्स? स्टूडेंट्स रेडिकल्स क्या होते हैं? यदि मैं रेडिकल्स की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये एक या तो सिंगल एटम की या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की बनी हुई एक यूनिट होती है, सिंगल। ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, जो कंटेन करके रखती है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अभी जस्ट आपको मैंने एक एलिमेंट बताया सोडियम, तो शायद आपको पता होगा सोडियम का सिंबल Na होता है, जो लेटिन के नेम है इसका नेट्रियम, उस पर बेस होता है। ठीक है, तो ये Na है। मैंने सोडियम बोला, अब मैं सोडियम बोलूँगी लेकिन रिप्रेजेंट इसको सिंबल से करूँगी क्योंकि ये ईजी वे है। ठीक है, तो मैंने Na लिखा। अब मैंने बोला यहाँ पे Na+ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसे हम? सोडियम आयन, क्योंकि इसने क्या कर रखा है? पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रखा है, तो ये आयन बन गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं वो केटायन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं वो एनायन होते हैं। तो बेटा इसको हम रेडिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेडिकल। आई बात समझ में? तो रेडिकल क्या है? एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकल्स बोलते हैं। समझ आया? जरूरी नहीं है कि उसमें सिंगल एटम ही हो, लाइक मैंने Na+ लिखा है, सोडियम आयन लिखा है, तो वही रेडिकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडिकल ये भी हो सकता है, NH4+, ये भी रेडिकल हो सकता है। इसमें एक से ज़्यादा एटम है, इसने एक से ज़्यादा एटम कंटेन कर रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रखा है, लेकिन ये रेडिकल है। इसका मतलब चाहे सिंगल एटम हो उसमें या फिर एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखना चाहिए, तो वो रेडिकल है। ठीक है, जरूरी नहीं है एक सिंगल एटम ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे आपको NH4+ का एग्जाम्पल बताया, ये भी एक रेडिकल है। इनको क्या बोलते हैं वो सब मैं आपको आगे एक टेबल बना रखी है उसमें बताऊंगी, लेकिन यदि इसको बोले तो हम इसको अमोनियम आयन बोलते हैं स्टूडेंट। जो NH4+ है इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया?
क्या होता है रेडिकल। अब जो स्टूडेंट मैंने इस पे चार्ज लगा रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रखा है, प्लस का मतलब है इसने +1 चार्ज कंटेन कर रखा है पॉजिटिव, ठीक है। ये जो चार्ज है स्टूडेंट, ये वैलेंसी रेडिकल की शो करती है, ठीक है। मतलब जितना चार्ज है जिन पे रेडिकल के ऊपर होगा वो उसकी वैलेंसी को शो करेगा। किसको शो करेगा स्टूडेंट? वैलेंसी को शो करेगा। जितना ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेंगे वो किसको शो करेंगे? इनकी वैलेंसी को शो करते हैं। मतलब जो वैलेंसी होती है रेडिकल की वो इक्वल होती है जितना उसने चार्ज कंटेन कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं सोडियम आयन की वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट? 1, ठीक है। इसी तरह यदि हम बात करें Cl- आयन, ठीक है, ये है नेगेटिव रेडिकल है। नेगेटिव रेडिकल है तो मैंने इसमें पूछा कि आपको इसकी वैलेंसी कितनी है। ये नेगेटिव रेडिकल है बट इसकी वैलेंसी कितनी है, तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? इसकी भी 1 हो जाएगी। बस फर्क कितना है, इसकी +1 है, इसकी -1 है। तो एक चीज़ समझ में आई इससे, आपको कभी भी रेडिकल की वैलेंसी पूछे तो आप जस्ट उस पर लगा हुआ चार्ज देखो, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है और उस पर जितना नेगेटिव चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। तो क्या होता है, वैलेंसी ऑफ ए रेडिकल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट। समझ में आया? रेडिकल की वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है जितना चार्जेस वो कंटेन करके रखते हैं। तो रेडिकल और रेडिकल की वैलेंसी का आपको पता चल गया होगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बिहेव लाइक ए सिंगल यूनिट एंड कंटेन ए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज कॉल्ड ए रेडिकल। द वैलेंसी ऑफ ए रेडिकल इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट। ओके स्टूडेंट, अब रेडिकल का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस और रेडिकल्स डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, उनके ऊपर कितने नंबर ऑफ चार्जेस लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेडिकल्स को डिवाइडेड कर रखा है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। एक होते हैं मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? मोनोवेलेंट नेम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो जिनकी वैलेंसी 1 के इक्वल होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह बाईवेलेंट, बाई मतलब 2, वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो बाईवेलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है। ट्राईवेलेंट वैलेंसी 3 हो गई और टेट्रावेलेंट वैलेंसी 4 हो गई। अब ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। हम इन 4 कैटेगरीज की आपको टेबल मिल जाएगी। उन टेबल्स में हम देखेंगे कि उनके 4 की अपन को क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मोनोवेलेंट के अपने एग्जाम्पल देखेंगे हम। Na+ मोनोवेलेंट है, Cl- मोनोवेलेंट है। Na+ पॉजिटिवली मोनोवेलेंट रेडिकल है और Cl- नेगेटिव मोनोवेलेंट रेडिकल है, ठीक है। NH4+ भी पॉजिटिव है। इस तरीके से हम क्या देखने वाले हैं? रेडिकल्स देखने वाले हैं। आपको रेडिकल्स की आगे लिस्ट मिल रही है, लिस्ट ऑफ सम रेडिकल्स। अब हम इन सब की रेडिकल्स की क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? लिस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो आपके सामने लिस्ट है मोनोवेलेंट रेडिकल्स की। मोनोवेलेंट रेडिकल्स की लिस्ट है यहाँ पे। आपको क्या पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल दिए हुए हैं। मोनोवेलेंट है मतलब जिनकी वैलेंसी किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, या फिर हम बोल सकते हैं जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रखा हो वो भी +1 या फिर -1, ठीक है। चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम आयन है, क्यूप्रस है, मर्क्यूरस है, ये सब स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव रेडिकल होते हैं। इस तरफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, परमैंगनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, बाइसल्फेट, ये सब आपको दिए हुए होंगे स्टूडेंट। ये सब भी क्या करते हैं? नेगेटिव रेडिकल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रेडिकल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोनोवेलेंट रेडिकल्स है जो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट दे रखी है पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स की। अब ये स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे हम जब जाएंगे तो आपको केमिकल फॉर्मूलाज या फिर फॉर्मूला देखना पड़ेगा, निकालना आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला कैसे बनता है नेमिंग कंपाउंड का, ठीक है, या फिर नेमिंग कंपाउंड दिया उससे फॉर्मूला बनाना या फॉर्मूला से कंपाउंड का नेम लिखना, वो सब देखेंगे, उसमें आपके काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा यदि कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके मुझे बताना, हम अपना देख लेंगे। ये देखो स्टूडेंट, बाईवेलेंट रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स की बाईवेलेंट की दी हुई है। बाईवेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी 2 के इक्वल हो और नेगेटिव की दिए हुई है, ठीक है। ट्राईवेलेंट रेडिकल्स, ठीक है, ट्राईवेलेंट रेडिकल्स की भी आपको सारी दे रखी है। ये फेरिक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बिस्मिथ, आर्सेनिक, ओरिक, नाइट्राइट, फोस्फेट, फेरिसाइनाइड, आर्सेनाइट, फोस्फाइड, बोरेट, ये सब के सब क्या है स्टूडेंट? ट्राईवेलेंट रेडिकल्स है जो पॉजिटिव और
नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेट्रावेलेंस भी दे रखे हैं। अब ये सब आपको स्टूडेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, हमने आज टेट्रावेलेंट रेडिकल्स तक देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट वैलेंसी देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम वैलेंसी क्या होती है, हम कैसे किसी एटम की वैलेंसी को पता कर सकते हैं। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।